हम लोग जो वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्ब ही ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वर्ब कितने तरह के होते हैं? 2। ठीक है। तो एक कौन सा वर्ब है पहला? मेन वर्ब। और दूसरा? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, तो मेन वर्ब में अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको सभी लोग गौर से पढ़िएगा। He is sleeping in the class, ठीक है। क्या हुआ? वो क्लास में सो रहा है। ठीक है। अब हम एक और यहाँ सेंटेंस लिख रहे हैं, He is reading in the, ठीक है, वो क्लास पढ़ रहा है। ठीक ना। वह क्लास में पढ़ रहा है। तो कुछ काम हो रहा है ना। यस सर। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? कोई काम नहीं, सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है, सो रहा पढ़ने का, है। ठीक है। कोई काम नहीं। तो यह जो काम है, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, और इसमें काम होता हुआ दिख रहा है यस सर। कि पढ़ाई हो रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब, ठीक है। और वैसी क्रिया जिसमें काम होता हुआ नहीं दिखे, कोई मतलब नहीं निकलता हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो देखिए, तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या होगा बोलिएगा? सकर्मक क्रिया। अकर्मक, ठीक है। हिंदी क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। और ट्रांजिटिव का सकर्मक। सकर्मक। सकर्मक का मतलब हो गया वैसी क्रिया जिसका मतलब निकले। और अकर्मक वैसी क्रिया हो गया जिसका मतलब नहीं निकले। ठीक है। तो यही जो मेन वर्ब है, आपको बताए थे ना, यस सर। उसी मेन वर्ब का ये 2 पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले बताए थे क्या कि वर्ब 2 तरह के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब का 2 पार्ट हो गया, ठीक है। कुछ ऐसी क्रिया है जहाँ काम तो हो रहा लेकिन उसका रिजल्ट मायने कुछ नहीं है। और कुछ ऐसा काम है जिसका मतलब निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े वर्ब, वो समझने वाली बात है, ठीक है। क्या करने वाला बात था? समझने वाला। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रैक्टिस और याद करने वाली बात है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्रिया का रूप। रूप का मतलब क्या होगा? विभिन्न प्रकार के रूप। जैसे कोई गोल करिया होता है ना, कोई हल्का गोरा, कोई हल्का सांवला, कोई पूरा करिया, ऐसा ही, ठीक ऐसा ही हम लोग पढ़े हैं ना V1 V2 वर्ब का जो रूप है। तो अब जो वर्ब का रूप हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस करने के थ्रू ही याद करना होगा, ठीक है। तो 10% हिस्सा जो वर्ब का है वो क्या करना है आपको? याद कैसे करना है? रट कर नहीं, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। और अब तक हम लोग इसका हिस्सा समझ रहे थे, समझने वाला चीज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे रूप होते हैं और कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग वही रूप पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिससे हम लोगों का रात दिन काम पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्म्स ऑफ क्या हो गया? वर्ब बोलिएगा, ठीक है।
तो अब देखिए हम लोग ये इसका मतलब हो गया क्रिया का रूप। तो क्रिया का रूप कैसा होता है? 5 तरह का, ठीक है? कौन कौन? V1, V2, V3, V4, V5. तो V1, V2, V2, V3, V4, V4, V5, ठीक है? तो अब देखिए क्रिया के क्या रूप हो गया? 5 हो गया, बताए थे ना? अब देखिए, तो अब इसको हम लोग कोई एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझेंगे, ठीक है? और इसका ही हम बता रहे हैं, और इसको ही हम लोग ध्यान रखेंगे, और ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ये नहीं आएगा, ठीक है? तो यही देखना। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जो हमेशा काम पड़ता है वो किससे काम पड़ता है? पढ़ने से, ठीक है? तो हम लोग पहले क्या देखेंगे? रीड, ठीक है? ये क्या हो गया? V1 हमेशा प्लूरल के साथ रहेगा, बताया थे ना? अच्छा, अब ये V2 क्या होगा इसका? ठीक है, तो रेड है, ठीक है? ये क्या हो गया? ठीक है, और V3 क्या होगा? रेड, ठीक है, बहुत बढ़िया। और V4 क्या होगा? रेड, ठीक है, रीडिंग हो गया क्या? V4। और V5 क्या होगा? ठीक है, और देखिए आपको V5 पता था ना, हमेशा सिंगुलर के साथ, ठीक है? तो देखिए इसमें S लग गया। अब देखिए इसमें जो सबसे हम लोगों को ध्यान देना है, मतलब याद में रखना है प्रैक्टिस के थ्रू, वो V2 और V3, ठीक है? देखिए यहाँ लिखते तो है रीड, लेकिन क्या पढ़ेंगे? और रेड ऐसे ना लिखते हैं, ठीक है? लेकिन लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे इसको ऐसे। तो हेयर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? उच्चारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोग जिससे हमेशा काम करते हैं, जैसे राइट, ठीक है? राइट का मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये राइट हुआ ना, ये कौन सा है? V1, और V2 क्या होगा? अब देखिए रोड, ठीक है? अब देखिए यहाँ साफा स्पेलिंग चेंज हो गया, पूरी तौर पर चेंज हो गया ना, ठीक है? रोड हो गया। अब V3 क्या होगा? ठीक है, रिटेन। अब देखिए यहाँ रिटेन चेंज हो गया, और यहाँ डबल टी हो गया, देखिएगा ध्यान देना है लिखने में। अब देखिए यहाँ अगर क्या लिखेंगे? अब राइटिंग में डबल टी होगा कि एक ही टी होगा? एक होगा, यही ध्यान देना है, ठीक है? राइटिंग, ठीक है? देखिए रिटेन और राइटिंग, और यहाँ पर क्या होगा? राइट, ठीक है? तो अब देखिए कहाँ चेंज हो रहा है? मेजर चेंज V2 और V3, और यही हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है? अब जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम लोग, हाँ देखिए सी। तो अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, ठीक है? जो सबसे बेहतरीन है, देखिए सी मतलब क्या होता है? अच्छा, लुक मतलब, ठीक है? और वॉच मतलब, तो ये तीनों जब देखना ही है तो कब देखेंगे और कब प्रयोग करेंगे, ठीक है? मतलब सी का मतलब ही क्या होता है? इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। और लुक का भी मतलब क्या होता है? और वॉच का भी मतलब क्या होता है? तो सीन कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग जा रहे हैं और यूं ही दिखाई दे रहा है, ठीक ना? तो हम सीन का प्रयोग करेंगे, सी का, ठीक है?
और लुक का प्रयोग कैसे करेंगे? जब कोई अचानक दिख जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अचानक एरोप्लेन आ रही है, ठीक है, अचानक कोई बंदर आ गया, ठीक है, तब बोलेंगे लुक द एरोप्लेन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसा ही है, जैसे कहेंगे कि सी द माई स्कूल, ठीक है, ऐसा ही है, मतलब उसको देखने का कोई पर्पस नहीं था लेकिन दिख गया, ठीक है। और वॉच कब करेंगे? जब उसका टाइम फिक्स हो। जैसे हम लोग मैच वॉच करते हैं ना, लाइव देखते हैं ना, टेलीकास्ट होता है तो मैच हम लोग वॉच करते हैं ना, तो वॉचिंग मैच, ठीक है, तो उसका टाइम फिक्स रहता है, समझ लिए। अब देखिए, तो यहाँ सी V2 होगा और V2 ये V1 ना, और V2 क्या होगा? सा। और V3 सी। तो देखिए, अब ये सी था, ये सा, तो चेंजिंग हो गया ना, और ये भी चेंजिंग हो गया। तो ध्यान कहाँ रखना है? ठीक है। इसके बाद वो लिखते हैं ना, ठीक है, और क्या हो जाएगा? वेन। देखिए अब तुरंत एकदम बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? गॉन। देख रहे हैं ना, चेंजिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ गोइंग हो ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर गोज हो ही जाएगा। तो हम लोगों का कहाँ चेंजिंग हो रहा है? और इसलिए हम लोगों को जो 5 फॉर्म होता है उसमें किस पर ध्यान देना होगा? और बोलिए, V3 और V2 और पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।